आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे उसमें एग्जांपल इस टाइप का होता था, जीरो, मतलब कोई भी एक वेरिएबल ही रहेगा इज इक्वल टू जीरो। इस वे में जैसे 5x + 5 इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहां पर भी देख रहे हैं कि वन वेरिएबल है और यहां पर भी देख रहे हैं कि सिंगल वेरिएबल है। बट ये जो हमारा क्लास 9 का जो पैटर्न है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब इसमें जो वेरिएबल्स का बात किया जाएगा, इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे? दो वेरिएबल्स होंगे। कितने वेरिएबल्स होंगे? दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए क्लास को स्टार्ट किया जाए। और क्लास का स्टार्टिंग हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो होता है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो होता है सिलेबस में कुछ चेंजिंग हुआ है। ठीक है, तो उस नए चेंजिंग के अनुसार जो होते हैं, और आईटीजी जो नीट होता है, आईआईटी का जो भी सिलेबस होता है, इसमें भी कुछ चेंजिंग हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो चैप्टर होता है उसको। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि कुछ स्टेटमेंट है एडमंड हैली का। यहां पर कह रहे हैं कि द प्रिंसिपल यूज ऑफ द एनालिटिक आर्ट इज टू ब्रिंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। कह रहे हैं कि वैसे सिद्धांत जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को आर्ट के माध्यम से एनालिटिक करता हो। क्या करता हो? आर्ट के माध्यम से क्या करता हो? एनालिटिक करता हो। ठीक है, टू इक्वेशंस एंड द एग्जिबिट दोज इक्वेशंस इन द मोस्ट सिंपल टर्म दैट कैन बी। अब कह रहा है कि जो क्या होता है कि इक्वेशन का भी फॉर्म के साथ साथ होता है, जो इक्वेशन के फॉर्म के साथ साथ भी होता है, और वैसा प्रॉब्लम जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हम लोग आर्ट के माध्यम से एनालिटिक करते हैं, वो हमारा एडमंड जो हैली हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है एक स्टेटमेंट था ये। ठीक है, इन्होंने इनका कहना यह है कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम में जो इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशंस के लिए जो प्रिंसिपल एनालिटिक होता है वो आर्ट के माध्यम से हम लोग करता है। वो आर्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? आर्ट के लिए होता है, जिससे हम लोग आर्ट के माध्यम से क्या कर देते हैं? समझ जाते हैं। ठीक है, यहां फिर कह रहा है कि सर विलियम रॉन हैमिल्टन इन्वेंटेड द लीनियर इक्वेशन इन 1843 में। यह कह रहा है कि सर विलियम रोवन हैमिल्टन जो थे, उन्होंने क्या किया था कि लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका जो इन्वेंशन था वो 1843 में किए थे। ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन जो था, लीनियर इक्वेशन का खोज किसने किया था? इन्वेंशन किसने किया था? तो सर विलियम रोवन हैमिल्टन ने 1843 में। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो था एडमंड हैली का जो क्या था? स्टेटमेंट था। ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड इन्होंने क्या दिया था? एक स्टेटमेंट दिया था, जिन्होंने बताया कि जो प्रिंसिपल यूजेज ऑफ द एनालिटिक प्रिंसिपल्स होता है, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आर्ट के माध्यम से ब्रिंग करता है। क्या करता है? आर्ट के माध्यम से ब्रिंग करता है। बट यहाँ पर जो सर विलियम रॉन और हैमिल्टन ने क्या किया था कि लीनियर इक्वेशन का डिस्कवरी किया था, इन्वेंशन किया था। ठीक है, कब? तो 1843 में। अब यहां पर बात करेंगे कि जो फादर होते हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, पेयर का मतलब क्या होता है? दो। पेयर का मतलब क्या होता है? टू। ठीक है, तो ये द फादर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके फादर किसको बोला जाता है? हम लोग एरिस्टोटल को बोलते हैं। किसको? एरिस्टोटल को। तो यहाँ पर जो हमारा जानकारी था ये चैप्टर के रिगार्डिंग मिला। यहाँ से जो जानकारी था वो हमको क्या मिला? चैप्टर के रिगार्डिंग मिला कि जो साइंटिस्ट है उस जो चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके रिगार्डिंग में क्या क्या इनका जो स्टेटमेंट था वो हमने पढ़ा अभी। अब हम लोग बात करेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो क्या होता है। ठीक है, वन बाय वन करके हम लोग सारे कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, चले आइए देखिए लीनियर इक्वेशन क्या कहता है।
कह रहा है कि इन मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन। लीनियर मैथमेटिक्स में क्या है, एक लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन है, ठीक है, दैट मे बी पुट इन द फॉर्म वेयर आर द वेरिएबल्स आर द कोफिशिएंट विच आर आफ्टर रियल नंबर्स। कह रहा है कि वैसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स टर्म हो और उस वेरिएबल का, उस जो वेरिएबल्स होता है उसका कोफिशिएंट भी कुछ ना कुछ हो, उसका कुछ कोफिशिएंट हो। अगर बाय द वे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर ये वेरिएबल है तो इसके वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं होता है क्या होता है, 1 होता है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो वही कह रहा है कि इन मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मैथमेटिक्स के अनुसार लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मे बी पुट द फॉर्म वेयर द वेरिएबल्स एंड द कोफिशिएंट विच आर ऑब्टेन द रियल नंबर। जो क्या होता है, रियल नंबर। और रियल नंबर तो आपने पढ़ा है नंबर सिस्टम में, क्या होता है रियल नंबर की कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मतलब वहाँ पर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं कोफिशिएंट में, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होगा या जो भी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, रेशनल और इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल बोथ हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ना कि जो रियल नंबर होना चाहिए, मतलब उसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए और जो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अब कह रहे कि द कोफिशिएंट मे बी कंसिडर द पैरामीटर्स ऑफ द इक्वेशन एंड मे बी द आर्बिट्रेरी एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड डू नॉट द कंटेंट्स एनी वेरिएबल्स। अब कह रहा है कि यहाँ पर वैसे वेरिएबल्स चाहिए जो अदर वेरिएबल को चेंज करके मतलब उसका रिजल्टेंट जो होता है वो जीरो न करे। मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि x का जो कोफिशिएंट हो जाए वो जीरो हो जाए, x का जो कोफिशिएंट हो जाए वो जीरो हो जाता है। x का जब कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो ये टोटल रिजल्टेंट जो होता है जीरो हो जाएगा, ये टोटल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो के अलावा जो भी रियल नंबर्स आप करना चाहेंगे वो रियल नंबर्स पॉसिबल है, कोफिशिएंट में आपका हो सकता है, ठीक है। एक और यहाँ पर डिफिनेशन में दिया हुआ है कि कह रहा है कि ए लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यहाँ से क्लियरली हो रहा है कि लीनियर इक्वेशन जो होता है एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो होता है इक्वेशन होने से पहले वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 2x + 3y, ये क्या है, अभी तक ये एक्सप्रेशन है। ये क्या है, अभी तक ये एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पर देखिए क्लियरली कह रहा है कि y = mx + c के टर्म में होना चाहिए। मतलब क्या कि जो भी टर्म जो कोफिशिएंट और जो वेरिएबल्स में दिया रहेगा उसमें क्या होना चाहिए कि इक्वेशन का साइन, जो इक्वालिटी का साइन होता है वो रहना चाहिए। नहीं तो फिर अगर यहाँ पर हम इक्वेशन में कुछ नहीं डालते हैं तो ये तब तक पहले क्या था, उससे पहले जब इक्वेशन में नहीं डाले थे तब तक ये पहले क्या था, एक्सप्रेशन था। क्या था, एक्सप्रेशन था। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में वही माइनर का डिफरेंस होता है कि जिसमें इक्वालिटी साइन को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें इक्वालिटी साइन को रिप्रेजेंट किया जाता है वो हो गया इक्वेशन। अगर नहीं हमने किया, इक्वेशन साइन नहीं दिया, इक्वालिटी का साइन नहीं दिया, तब तक वो क्या है, एक्सप्रेशन है, जिसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग इक्वल का साइन अगर ना लगाए तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और जब ही इक्वालिटी का साइन अगर मेंशन हमने कर दिया तो समझ लो कि वो क्या हो गया, वो इक्वेशन का टर्म आ गया। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो होता है, तो लीनियर इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, जिसका हाईएस्ट डिग्री जो होता है, क्या होता है, हाईएस्ट जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 1 होता है। हाईएस्ट डिग्री कितना होता है, 1 होना चाहिए। और मतलब ये है कि कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इज अलजेब्रिक इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ y = mx + c के टर्म में होना चाहिए। देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट क्या हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है, वो स्क्वायर में रहे चाहे किसी भी वे में रहे। बाय द वे अगर मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट x मतलब कोफिशिएंट का अगर वेरिएबल्स का अगर स्क्वायर हो तो वेरिएबल्स का स्क्वायर वो डिपेंड्स होता है आपका लीनियर या क्वाड्रेटिक पर। वेरिएबल्स का जो अगर स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक।
और बट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए। जैसा कि ये जो फॉर्म है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पर ही है, लीनियर इक्वेशन का ही फॉर्म पर है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है क्या? y इक्वल्स टू mx प्लस सी, क्योंकि एक यहाँ पर वेरिएबल हो गया और एक यहाँ पर वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल हो गया। आइए पढ़ रहे हैं हम लोग कौन सा चैप्टर? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ऑब्वियसली है कि जो उसका फॉर्म होगा वो भी उसी टर्म में होगा जिस टर्म में हम लोग 2 वेरिएबल्स के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन तो होगा, अब इसलिए कि होगा क्योंकि इक्वालिटी का साइन इसमें दिख रहा है, और जब इक्वालिटी का साइन दिखेगा तो आपको अब देखना है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है कि नहीं है, मतलब उसमें 2 वेरिएबल है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि y इक्वल्स टू जो mx प्लस सी है, y इक्वल्स टू mx प्लस जो सी है वो क्या है? यहाँ पर y एक वेरिएबल्स है और एक x वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स बिलोंग कर गया यहाँ पर। सो वी कैन से दैट द फॉर्म y इक्वल्स टू, थोड़ा सा इरेज चेक कर दें, यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ। सो वी कैन से दैट द y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी जो होता है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन का एक फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन का एक फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल दिख रहा है, एक x दिख रहा है और एक y दिख रहा है। सेकेंड थिंग कि दोनों वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो कितना है? हाईएस्ट जो डिग्री होता है वो कितना है? 1 है। तो जब हाईएस्ट डिग्री हो गया तो वो लीनियर हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। क्लियर हो गया? अब आइए देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो m है, यहाँ पर जो m है और जो c है वो क्या है? जो m है, क्योंकि y का जो फॉर्म है y इक्वल्स टू mx प्लस सी में वो m क्या है और c क्या है? तो m यहाँ पर कह रहा है वेयर m इज द स्लोप, m इज क्या होता है? स्लोप होता है, मतलब कोफिशिएंट होता है। क्या होता है? कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट ऑफ ये वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, मतलब स्लोप, m मतलब क्या होता है? स्लोप, या फिर आप लोग सिंपल टर्म में कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और c जो होता है क्या कर रहा है कि c इज द y इंटरसेप्ट, c क्या होता है? y इंटरसेप्ट करता है जो y के वैल्यू को सेटिस्फाई कराएगा। ठीक है, या सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो c होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है, क्योंकि c जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है, और कांस्टेंट टर्म जो होता है हमेशा क्या होता है? नंबर्स होते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। सबके सब क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबके सब क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। तो हमें यहाँ से समझ में आया कि y जो होता है एक वेरिएबल टर्म है, m क्या है? m इज द स्लोप होता है, और c क्या होता है? c इज द y इंटरसेप्ट। c जो होता है क्या होता है? y इंटरसेप्ट या फिर कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, चलिए अब इसको जो इक्वेशन का फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, इसको हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है? 0 है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन का साइन है, और जब इक्वेशन का साइन दिया हुआ है इसका मतलब वो इक्वेशन है। अब हम लोग बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और लीनियर इसलिए है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो कितना है? 1 है। हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1 है, और हाईएस्ट डिग्री 1 हो गया तो ये हो गया लीनियर, ये हो गया लीनियर। इसमें 1 वेरिएबल हो गया तो क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x प्लस 2 दिया हुआ है, तो x प्लस रूट 2 जो होता है ये तो क्या है? इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर मतलब वो नहीं है, मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होता है उसमें आप रियल नंबर ले सकते हैं। और रियल नंबर हमने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस जो चैप्टर था नंबर सिस्टम, इसमें हमने क्या कर रहा था? डिस्कस कर रखा था कि नंबर, रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर रेशनल नंबर भी कुछ नंबर आएगा, कुछ इरेशनल नंबर भी आएगा। तो यहाँ पर x प्लस जो रूट 2 है वो क्या है? रूट 2 इसमें जो होता है इरेशनल नंबर है, बट x जो होता है वो वेरिएबल टर्म, मतलब अगर वेरिएबल टर्म के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म जुड़ जाए तो वो क्या हो गया? और साथ ही साथ इक्वेशन का साइन हो तो लीनियर इक्वेशन होता है। बट यहाँ पर जो थर्ड नंबर एग्जाम्पल आप लोग थोड़ा सा देखिए, तो थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर कह रहा है कि 5y प्लस 3 है। 5y प्लस क्या है?
3 है। तो जब 5y प्लस 3 है, यहाँ पर कहीं इक्वेशन का साइन दिख रहा है, हाईएस्ट डिग्री जो होता है इस वेरिएबल टर्म का कितना है, 1 है। तो ये तो लीनियर है, लीनियर है। यहाँ पर एक वेरिएबल है तो लीनियर इन वन वेरिएबल, यहाँ तक भी सही है। बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इक्वेशन का फॉर्म है, मतलब 5x प्लस 3 को क्या हम लोग इक्वेशन बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोल सकते हैं? जैसे कि फर्स्ट वाला को भी हमने बोला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सेकेंड वाला को भी बोला मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट थर्ड वाला जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले रखा है, क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं? चलिए बताइए कॉमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग फटाफट। क्या इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोल सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते हैं। कि क्या हुआ? नहीं बोल सकते हैं। वो क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इक्वेशन का मतलब क्या होता है? दैट रिप्रेजेंट्स इक्वालिटी साइन। व्हिच टाइप ऑफ ए साइन? इक्वालिटी साइन। और इक्वालिटी साइन इसमें देख रहे हैं कि आपका है, इक्वालिटी साइन नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या होगा? दिस एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन, ये क्या होगा? केवल एक्सप्रेशन होगा। बिकॉज आप लिख सकते हैं बिकॉज इट हैज नॉट इक्वल, इट हैज नॉट इक्वल टू एनी नंबर, इट हैज नॉट इक्वल टू एनी नंबर, नॉट इक्वल टू एनी नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी इक्वल में कोई नंबर नहीं है। और जब किसी भी एक्सप्रेशन का इक्वालिटी साइन अगर उसमें न दिखे तब तक वो क्या है? एक्सप्रेशन ही होता है। मतलब ये भी क्या है? एक्सप्रेशन ही है। बाकी ये वाला पार्ट होता है वो क्या है? इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन दिख रहा है। मतलब कांस्टेंट टर्म क्या हो, रेशनल हो या इरेशनल नंबर, मतलब वो नहीं है। मतलब ये है कि हमको इक्वालिटी साइन दिखना चाहिए, और इक्वालिटी साइन दिखा मतलब वो क्या है? इक्वेशन का टर्म है। तो जब इक्वेशन होगा तब ना हम लोग बात कर सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिकॉज जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होता है? 1 होता है। बट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है? उसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो स्क्वायर यहाँ पर है, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितना है? हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन में हमेशा जो हाईएस्ट डिग्री होता है वेरिएबल का वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और साथ ही साथ जितने भी टाइप के एक्सप्रेशन होंगे सब में किस टाइप का साइन दिखना मस्ट है? तो इक्वल का साइन, मतलब वो इक्वल का जो साइन होता है वो देखना हमारे लिए मस्ट है। क्योंकि बिना इक्वल का साइन दिखे हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो इक्वेशन है। उससे पहले वो क्या है? एक्सप्रेशन है। विदाउट इक्वल साइन दिए हुए हम लोगों का जो इक्वेशन का फॉर्म जिसको हम लोग बोलना चाहिए था वो क्या है? एक्सप्रेशन का काम करेगा। वो किसका काम करेगा? एक्सप्रेशन का काम करेगा। अब यहाँ पर कह रहा है ओकेजनली द एबव इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तो लीनियर इक्वेशन है नहीं क्योंकि इक्वेशन का जो साइन होता है वो नहीं है। तो यहाँ पर जो ऊपर 1 और जो 2 है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन का एक पार्ट है, लीनियर इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। जब हमने पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन, तो अब मेन जो टॉपिक होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मेन जो टॉपिक हमारा होता है क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हमने ऊपर का जो टॉपिक में डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन, केवल लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो जिसमें इक्वालिटी का साइन रिप्रेजेंट करता है वो इक्वेशन होता है। बट जब लीनियर इक्वेशन हमने सीख लिया तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा टॉपिक पर? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। जब लीनियर इक्वेशन हो ही गया तो उसमें सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें 2 वेरिएबल्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर कह रहा है यानी इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन is said to be linear equation in 2 variable if it is written in the form of ax plus by plus c is equals to 0। मतलब कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग तब कह सकते हैं, एक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग तब कह सकते हैं जब वो क्या होगा? ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के टर्म में हो। ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, मतलब रियल नंबर यहां पर भी कर रहा है। एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म,
जो दोनों ए बी सी, तीनों ए बी सी जो है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए आपको ये पैटर्न को फॉलो होना जरूरी है। किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी इक्वेशन का इस पैटर्न को, जो इस फॉर्म जो होता है, इस फॉर्म को फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन हम लोग तभी कह सकते हैं जब वो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म में हो। अब कभी कभी क्या होता है कि ज़रा देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई और ये प्लस सी, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म को हमको इक्वल के इस साइड में रख सकते हैं, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। अगर इस फॉर्म को भी फिलअप कर रहा है वो जो भी इक्वेशन होगा, तो दोनों में से हम लोग किसी भी फॉर्म को फिल कर लेगा वो। ठीक है, ये एक फर्स्ट फॉर्म हो गया और एक सेकंड फॉर्म हो गया, क्योंकि इसी को मैंने इधर भेज दिया। ये दोनों फॉर्म को में से किसी को फॉर्म में से क्या करेगा, अगर उसको फिलअप कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वी कैन से दैट द इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, एंड द कह रहा है कि आर द रियल नंबर्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई इज ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर भी कह रहा है कि ए बी और सी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर। ठीक है, और उसके साथ साथ रियल नंबर जो होता है वो तो जीरो भी इंक्लूड कर लेता है। रियल नंबर जो होता है जीरो इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली में कह रहा है कि ए एंड बी रेस्पेक्टिव आर नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए जो होता है किसका कोफिशिएंट होता है, यक्स का। ए जो कोफिशिएंट होता है किसका, यक्स का कोफिशिएंट, और बी जो होता है वाई का। तो अब आप बताइए कि अगर एक्स का कोफिशिएंट हम लोग जीरो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वाई का कोफिशिएंट हम लोग जीरो करें तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो फिर ये वैल्यू रहा कहाँ, इसमें वेरिएबल हुआ कहाँ, फिर तो वेरिएबल नहीं हुआ। तो जब वेरिएबल नहीं हुआ तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो इक्वेशन है, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल जिसमें रहेगा ही नहीं। हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो दो वेरिएबल एटलीस्ट तो होना चाहिए। दो वेरिएबल जो होता है एटलीस्ट तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग एक्स का जो वेरिएबल्स होता है, जो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो हमने क्या कर लिया है, जीरो कर रखा है। क्या कर रखा है, जीरो कर रहा है। अब जब जीरो कर देंगे तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ए और बी जो होता है होना चाहिए, रियल नंबर तो होना चाहिए, लेकिन इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर थोड़ा सा मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ। चलिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए एक्स का कोफिशिएंट है और बी जो होता है वाई का कोफिशिएंट है। ए जो होना चाहिए रियल नंबर होगा, लेकिन जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए। ए बी जो होता है जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जीरो के अलावा और भी कोई नंबर ले रहे हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर में हो, वो आप ले सकते हैं, बट जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जीरो चलेगा, यहाँ पर अगर जीरो हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये दो वेरिएबल तो हमारा बिलोंग कर रहा है। बेसिकली हमको दो वेरिएबल से ही मतलब है। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सबसे सिंपल एग्जांपल में ले सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी एक वेरिएबल है और यहाँ पर भी एक वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल का कुछ कोफिशिएंट में नहीं है, तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, पाई एक्स प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन था वो इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा था, ए एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ पर जो था क्या है, प्लस सी है, मैंने उसको इक्वल में इस साइड भेज दिया। ठीक है, तो माइनस सी हो गया। इस फॉर्म को ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये वाला जो होता है इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि दोनों में से किसी को, क्योंकि ये सी जो होता है पहले यहाँ पर था, इसी को तो मैंने इस साइड भेज दिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फिर इसको इधर भेजेंगे तो साइन के साथ वहीं अपना हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 2x इज इक्वल टू वाई भी आप कर सकते हैं, क्योंकि फिर इधर हम लोग इसको लाएंगे 2x, ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी दो वेरिएबल है ना। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, मतलब आपको हर हाल में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल्स आपको मस्ट है दिखना। ठीक है, दो वेरिएबल्स मस्ट है। आए बात समझ में।
चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ क्या है? सॉल्यूशन। अब लीनियर इक्वेशन जब हम लोग पढ़ लिए तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन जो होता है वो कितने टाइप से हम लोग कर सकते हैं और कितने टाइप से हम लोग नहीं कर सकते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आखिर कौन सा पैटर्न होगा, कौन सा इक्वेशन को हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं और सॉल्यूशन करेंगे तो उसका सॉल्यूशन कितना निकलेगा, और कौन से इक्वेशन जो होते हैं उसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते। दोनों वे से देखेंगे हम लोग, ग्राफ के भी हेल्प से देखेंगे और ऐसे भी जो होता है सॉल्यूशन के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे कि दोनों का जो सॉल्यूशन, कोई भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो ग्राफिकल और सॉल्यूशन का मेथड जो होता है दोनों देख लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, चलिए आइए टाइप्स ऑफ देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि फर्स्ट जो टाइप्स होता है वो नो सॉल्यूशन, सेकंड टाइप जो होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और एक होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन का मतलब कि उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो नहीं हो सकता है, मतलब उसको इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई चाहे वो किसी भी मेथड से करेंगे वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड नंबर जो टाइप्स कह रहा है वो कह रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हम लोग करना चाहेंगे तो कितना भी सॉल्यूशन उसका होगा, क्या होगा? कितना भी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और सारे जितने भी अभी मैंने टाइप्स पढ़ रखा है सारे को एग्जांपल मैं देकर दिखाऊंगा कि जो ये नो सॉल्यूशन जो कितने, ये जो होता है नो सॉल्यूशन का मतलब ये कैसे हम लोग कह सकते हैं कि नो सॉल्यूशन है, क्योंकि जब भी इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा 2x + 3y = 4, इस टर्म में जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन जो होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और कैसे पहचानेंगे ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है या फिर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन, मतलब इसको जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सब कुछ दिखाऊंगा ग्राफिकल के माध्यम से और जो सिस्टमेटिकल जो होता है उसको भी माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें क्या टाइप्स ऑफ जो सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट जो टाइप्स होता है नो सॉल्यूशन, सेकंड जो टाइप्स होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर दोनों जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन में x और y का जो वैल्यू होता है, मतलब जो वेरिएबल्स होगा, सिंपली कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होगा उस वेरिएबल का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मेनी सॉल्यूशन उसका मिलेगा। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो होता है वो कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ से, मतलब जो वेरिएबल्स होगा, एक लेटर सपोज किया जाए कि उसमें वेरिएबल x और y है तो उस दोनों का वेरिएबल एक एक मिलेगा। कितना कितना मिलेगा? एक एक मिलेगा। बट जो फर्स्ट है उसमें सॉल्यूशन होगा ही नहीं, जो फर्स्ट जो होता है इसमें सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कि हम लोग कैसे कर सकते हैं आखिर, मतलब बिना इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, बिना इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है कि ये हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है और नहीं हो सकता है, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। और हो भी सकता है तो कितना सॉल्यूशन होगा, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ एक एक पार्ट में आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए नो सॉल्यूशन का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब देख लें। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर फॉर्म जो होता है क्या होना चाहिए, तो ये कह रहा है कि देखिए आपको हमेशा जो होता है कितने इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, तो आपको दो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे। कितने इक्वेशन? दो इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, और उस इक्वेशन में लेटर सपोज किया जाए आपको उस इक्वेशन में, इक्वेशन का जो फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये होता है फर्स्ट इक्वेशन और ये होता है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये जो फॉर्म होता है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये दोनों क्या है? फॉर्म है। और इस फॉर्म के माध्यम से जो होता है हम लोग देखेंगे कि किसका नो सॉल्यूशन होगा, किसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा और किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आइए फर्स्ट हम लोग देखते हैं नो सॉल्यूशन। तो ये नो सॉल्यूशन का जो फॉर्म होता है वो कह रहा है कि a1/a2 = अगर होगा b1/b2 का, b1/b2 का, और नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 का, नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 का, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए
अच्छा एग्जाम्पल हम लोग सब एक ही साथ ले लेंगे, ठीक है। ये जो होता है पहले हम लोग फॉर्म देख लिया कि जो a1/a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है और सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो दोनों का बटा, और फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन का बटा, ये इक्वल होगा और नॉट इक्वल टू होगा किसका, तो फर्स्ट इक्वेशन का c1 कांस्टेंट टर्म और सेकंड इक्वेशन का भी कांस्टेंट टर्म, ये दोनों नॉट इक्वल टू होगा, तो मतलब ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन इसमें से देगा, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा, तो जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए a1/a2 इज इक्वल टू होगा b1/b2 और इज इक्वल टू होगा c1/c2, ठीक है। मतलब दोनों जो तीनों वैल्यू होता है कॉपी, ये वाला ये और ये, ठीक है, मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू, ये क्या होगा, अगर ये तीनों इक्वल है एक दूसरे को तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। मतलब आप इससे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जितना सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आप इससे फाइंड कर सकते हैं। बट यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, तो ये कह रहा है कि a1/a2 ये नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 का, नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 का। तो जब फर्स्ट में a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 का, तो बाकी c1/c2 इक्वल है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है आपको, उससे मतलब नहीं है। ये इक्वल होगा c1/c2 कि नहीं इक्वल होगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये देखना है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू हो रहा है b1/b2 का, इसके मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ से जो भी वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स होगा, जैसे अगर x हो रहा है तो x का भी वैल्यू 1 मिलेगा और y हो रहा है तो y का भी वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, उसका फॉर्म होता है कि हम लोग फॉर्म के माध्यम से, जो फॉर्म होता है फॉर्म के माध्यम से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। मतलब आपको अभी सॉल्यूशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सॉल्यूशन करके जो इक्वेशन दिया होगा उसको सॉल्यूशन करके ही देखेंगे, विदाउट सॉल्यूशन करके इस फॉर्म के माध्यम से भी आप देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि इसका मेनी सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी तो एग्जांपल हम लेकर आप लोगों को डिस्क्राइब करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बट अगर अब इक्वेशन जो होते हैं आपको दिए हुए हो तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करके, ये जो फॉर्म होता है, जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न को अप्लाई करके मतलब उस इक्वेशन को बिना सॉल्व किए आप उसको किसी को बता सकते हैं कि इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अगर बाय द वे आपसे कोई इक्वेशन दे, जैसे कोई भी इक्वेशन दे 2x + 3y - 5 = 0, 3x + 2y - 2 = क्या हो, 0 हो, अगर ये पूछे कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा तो आप क्या कर सकते हैं, बेशक कह सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 मतलब 2/3 नॉट इक्वल टू है 3/2 का, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कितना सॉल्यूशन मिलेगा, 1 सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों, क्योंकि a1/a2 और नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 का, तो इसका सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या पता चला कि मतलब आपको जो वैल्यू कहेगा तभी फाइंड करना है उसको, ठीक है। बट अगर ऐसे आपको केवल डिसाइड करना है कि उसका कितना सॉल्यूशन है, आपसे कि कोई पूछे कि ये लो इक्वेशन है और इस इक्वेशन का बताओ कि इसका सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब वैल्यू जो होता है वो क्या होगा, वो अगर पूछेगा तो फिर तो उसको जो इक्वेशन होता है उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। बट अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगा, यही फॉर्म जो पैटर्न होता है इसी को सेटिस्फाई करा दीजिए। अगर a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 का, नॉट इक्वल टू है c1/c2 का, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। और a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 का और इज इक्वल टू है c1/c2 का, तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, कितने मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। और यही बात a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 का, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब वहाँ से एक सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम ये सारे जो टाइप्स है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए, थैंक यू सो मच।